टू कंडेंसर्स, कंडेंसर और कैपेसिटर का मतलब एक ही होता है, वन ऑफ कैपेसिटी सी and other of capacity C by 2 are connected to a V volt battery as shown. The work done in charging fully both the condensers is. ठीक है, सुनो आप ध्यान से, एक रूल होता है, ये रूल समझो पहले तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले। अगर एक ही कैपेसिटर हो और एक ही बैटरी हो, ठीक है ना, एक ही कैपेसिटर है और एक ही क्या बताइए बैटरी है, ये खाली था पहले, ई नोड की बैटरी थी और कैपेसिटर था सी का, ठीक है। ये बताइए इसके ऊपर चार्ज कितना बैठा है, ई नोड सी का कितना चार्ज बैठा है इसके पास, ई नोड सी, ई नोड सी। अगर एक ही बैटरी और एक ही कैपेसिटर तो ई नोड सी का चार्ज बैठता है, ये वाली बात माइंड में सेट कर लो आप, ये वाली बात गलत नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें माइंड में सेट करना ही फिजिक्स है कि एक कैपेसिटर एक बैटरी है तो बताइए कितना चार्ज निकलेगा बैटरी में से, ई नोड सी का, पक्की बात है, नहीं से ज़्यादा नहीं से कम। अब सुनो दूसरी बात, अगर जब इतना चार्ज में से निकल गया ई नोड सी का, एक रूल और होता है, रूल ये होता है कि अगर एक ईएमएफ की बैटरी है और इसकी पॉजिटिव वाली प्लेट में से क्यू का चार्ज निकल गया तो जो वर्क डन बाय बैटरी होगा, वर्क डन बाय बैटरी होगा वो हो जाएगा ई इंटू क्यू, वो भी प्लस का। और अगर ये ईएमएफ की बैटरी और इसमें क्यू का चार्ज एंट्री कर गया तो वर्क डन बाय बैटरी होता है माइनस ई इंटू क्यू। ये वाली बात याद करनी है आपको, अगर बैटरी में से क्यू का चार्ज बाहर निकला पॉजिटिव वाली प्लेट में से तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा। फिर उसके इसमें वर्क डन बाय बैटरी देखते हैं, एक होता है पावर ऑफ द बैटरी, पर सेकंड बैटरी कितना वर्क करती है, पावर ऑफ द बैटरी वो ई इंटू आई होता है, ईएमएफ इंटू करंट। समझ आ रही है बात आपको। और ये क्या होता है बताइए, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, ईएमएफ बाय चार्ज। अब ये मैंने कहा कि वर्क डन बाय बैटरी होता है ई, और डिवाइड बाय टाइम भी पता हो, डिवाइड बाय टाइम कर दो तो पावर ऑफ द बैटरी पता लग जाएगी आपको कि ईएमएफ फिर कितना चार्ज गया कितने टाइम में गया, डिवाइड बाय टाइम कर दोगे तो वर्क बाय टाइम पावर होता है, वर्क बाय टाइम क्या होता है, पावर होता है। समझ आ रही है बात आपको। तो ई इंटू क्यू होता है वर्क डन और डिवाइड बाय टाइम कर दोगे तो पावर हो जाएगी। समझ आ रही है बात आपको। और पावर ऑफ द बैटरी होता है क्यू बाई टी, क्या होता है करंट होता है, तो ई इंटू आई, ये हो जाएगा पावर, ये पावर है, याद रखिए आप। वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला होता है ई इंटू क्यू, ये बात माइंड में सेट कर लो। वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू क्यू, और पावर ऑफ द बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ई इंटू आई होता है। ठीक है जी। अच्छा अब सुन लो, अब एक बात बताइए, सी बाई टू और सी दोनों किस में बताइए, पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में तो इनका सी इफेक्टिव कितना आएगा, 3C/2। आपने एक ही कैपेसिटर बना लिया, दो का एक ही बना लिया 3C/2 का। अब बताइए इसमें से बैटरी में से कितना चार्ज निकलेगा, बैटरी में से कितना चार्ज निकलेगा बताइए, ई नोड सी का, ई नोड की जगह वी है, ई नोड की जगह वी है, और सी की जगह कितना है यहाँ पे 3C/2 है, तो 3CV/2 आंसर आएगा इसका। वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग बोथ द कंडेंसर्स फुली। कितना आंसर आ रहा है इसको, 3 सी की जगह क्या आएगा यहाँ पे, बता रहा हूँ, इससे आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है यार, ये वी स्क्वायर कहाँ से आ गया इसमें, नहीं वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला तो ई नोड सी होता है, और ये ई नोड सी है तो चार्ज निकला है, सॉरी ये क्या निकला है अभी, चार्ज निकला, मुझे लगा ये वर्क डन आ गया, ये क्या निकला बताइए, ये तो चार्ज निकला यार, चार्ज आया अभी तो, ये कितना चार्ज आया है 3CV/2। अब बताइए वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू क्यू होता है, ई की जगह वी दे रखा है यहाँ पे, और क्यू की जगह कितना जाएगा यहाँ पे 3CV/2। आंसर क्या आएगा इसका 3/2CV²। ये आंसर कितना आएगा इसका 3/4 चार्जिंग वर्क डन इन, इसका आंसर यही आएगा, इसका 3/2CV² ही आएगा। हाँ जी सुनो आप ध्यान से, अभी मेरी बात सुनो आप उसके बाद अपना मन में जो भी क्वेश्चन है मन में रख लेना, बोल देना मुझे आप, मैं जब तक आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक आपका क्वेश्चन है। सुन लो पहले आप मेरी बात तो सुनो, क्या होता है कि ध्यान से सुनो, आप कंसेप्ट सुनो पहले। देखिए अब मान लो कि ये एक ही कैपेसिटर और एक ही बैटरी है, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा इसके, चार्ज कितना होगा ई नोड सी का, और वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा बताइए इसके अंदर, कितना हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी, ई इंटू में क्यू, ई नोड क्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे ई नोड सी, तो यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी कितना आया इस केस में ई नोड स्क्वायर सी आया, वर्क डन बाय बैटरी इतना आ गया
इसमें आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि काम करते हैं सर हम कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हमें पता हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हम उस फॉर्मूले से कर लेते हैं। हमें पता ही है कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर होता है। इसके अंदर एनर्जी स्टोर क्या आएगी बताइए, हाफ सी। एनर्जी स्टोर कितनी आएगी कैपेसिटर के अंदर, इसके अंदर हाफ सी। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ई नोट का, ई नोट स्क्वायर। देखो बैटरी ने वर्क तो किया इतना, एनर्जी स्टोर इतनी हुई, आधी एनर्जी हमेशा जूल हीटिंग में जाएगी चार्जिंग के दौरान। याद रखिए बैटरी जितना वर्क करती है, पहली बात तो ये गलत दे रखा है मैं 100% हूँ, ठीक है ना, या तो मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की या फिर ये गलत दे रखा है, मतलब कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी होना चाहिए कि इसके अंदर आप बिल्कुल क्लियर कट कह सको कि क्वेश्चन गलत में ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, सही नहीं है। मैं हूँ 100%, बस ये हो सकता है मैंने छोटी मोटी मिस्टेक यहाँ कर दी हो, वो मैं देख लूँगा एक बार फिर से, या फिर ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, ध्यान से समझो आप क्या होता है कि जब ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को आपने चार्जिंग पे लगाया ऐसे, तो इसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर हुई है उतनी वेस्ट भी होगी। अभी चार्जिंग के दौरान हमेशा वेस्ट होती है एनर्जी। इसको मैंने लगा दिया और लगाते ही 100 जूल स्टोर होगी, तो इसका मतलब बैटरी ने 200 जूल का वर्क किया। बैटरी ने कितना वर्क किया, 200 जूल, और 100 जूल कहाँ गया, स्पार्किंग में। स्पार्किंग होगी यार, बिना स्पार्किंग के इसमें स्टोर हो नहीं। उससे पहले भी हो रही है स्पार्किंग, करके दिखाऊँ स्पार्किंग उससे पहले, ठीक है ना भाई। कैमरे वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मान ले भाई, ठीक है ना। मैं इसको प्लग में लगाऊंगा तो वहाँ पे ना ऐसे स्पार्किंग होएगी। अभी कैमरे में तो सिर्फ बोर्ड दिखेगा ना। ये लो भाई, स्पार्किंग हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है पार्किंग, स्पार्किंग। आवाज आ रही कि नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पटाखे तो बचा नहीं रहा, स्पार्किंग ही हो रही है। आगे देख लो एक बच्चा, क्या कह रहे हो, ये इसके अंदर अभी स्पार्किंग हो रही थी, ठीक है ना, स्पार्किंग हो रही थी ये वाली। और ऐसी स्पार्किंग जो अब होगी, यही वाली नहीं यार, इससे अच्छी हो रही थी वो तो, ये तो कम हुई है। एक्चुअल में जब आप लगाओगे ना स्पार्किंग, जब भी दो कनेक्शन, दो अलग अलग पोटेंशियल की चीज़ें आपस में कनेक्ट होंगी, ठीक है ना। इसका एक तो 220 वोल्ट था, एक 0 वोल्ट था, मतलब मान लो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 220 का था, ठीक है ना। तो अलग अलग पोटेंशियल चीज़ों को अगर मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा तो स्पार्किंग होगी 100%। आप एक बात बताओ कि आपने एक जो चीज़ है, मतलब आपने अक्सर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, सुनी होगी कि मान लो आपका घर बनता, आप अपने घर में आए, दरवाज़ा खोला, तो दरवाज़ा खोला तो आपने जैसे ही आप गेट पे पहुँचे, लोग खोल ही रहे थे, तो आपको इतनी देर में महक आ गई भाई गैस सिलेंडर लीक है, गैस की महक आ गई, आपको पता लगा यार अंदर जो है ना पक्का गैस सिलेंडर लीक है। तो ऐसे केस में आप लाइट ऑन ना करें, ये आपने सुना होगा, ठीक है ना। सारी खिड़कियाँ खोल दें, घर की खिड़कियाँ दरवाजे सब खोल दें और गैस को बाहर जाने दें, माचिस ना जलाएं और स्विच भी ऑन ना करें, लाइट भी ऑन ना करें। अब लाइट का उससे ऑन करने से मतलब जो है क्या, मतलब जो है ये नहीं होता, इसका रीजन गर्म होती है, गर्म का कोई चक्कर नहीं है। तुम लोग कैसे यार, तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही खराब हो रखे हैं। इसका लॉजिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स करंट का फ्लो कुछ नहीं है। जब आप स्विच को ऑन करोगे ना तो इस बोर्ड के अंदर जो आपको पता नहीं होता लेकिन अंदर स्पार्किंग होती है। जब भी आप स्विच को ऑन ऑफ करते हो तो अंदर स्पार्किंग हो रही होती है। जब आप ऑन, जैसे वायर्स कनेक्ट हैं आपस में, जैसे ही आप ऑन करते हो ना तो वैसे ही एक डिवाइस के अक्रॉस में से करंट, मतलब ये डिवाइस किसी न किसी वोल्टेज के अक्रॉस जुड़ा हुआ है, तो उसके अक्रॉस 220 वोल्ट है। मतलब ऑन करने का मतलब है उस 220 वोल्ट को इस डिवाइस से एकदम से जोड़ना। जैसे मैंने ये कैपेसिटर एकदम से जोड़ा था, जैसे मैंने कैपेसिटर एकदम से जोड़ा और जोड़ते स्पार्किंग हुई, और वो स्पार्किंग आपको दिखाई दे रही है अभी, लेकिन जब आप इसको ऑन करते हो तो ऑन करते ही धमाका होएगा। फिर क्यों? क्योंकि गैस तो अंदर भी जा चुकी होगी, बॉक्स के अंदर भी। एवर को गैस सिर्फ कमरे में नहीं है, गैस ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हल्की फुल्की जगह तो होगी ना यार, तो गैस इस बॉक्स के अंदर भी है। और जहां पे स्पार्किंग होगी, जैसे ही आपने ऑन किया तुरंत एकदम से ब्लास्ट होगा। ऐसा नहीं थोड़ी देर बाद ब्लास्ट होगा कि भी ऑन हो गया, 5-7 मिनट हो गए, चलो एकदम से अब धमाका हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे ऑन किया वैसे ही धमाका होएगा, फिर ऑन करने के साथ साथ ही। क्यों? क्योंकि अंदर डिब्बे के अंदर क्या गैस है, और वहां पे, और जब भी ऑन करते हो तो बिना स्पार्किंग के पंखा भी नहीं चल सकता, बिना स्पार्किंग के ये कुछ भी नहीं चल सकता यार। और जब स्पार्किंग हुई तो गैस ने आग पकड़ ली, तो फिर वो पूरे कमरे के अंदर ही, पूरा मतलब घर के अंदर ही एकदम से ब्लास्ट होएगा। फिर
टाइम भी स्पार्किंग होती है। बंद करते वक्त भी स्पार्किंग होगी। और क्योंकि अगर लाइट चल रही है, मतलब पहले गैस लीक हो रही है, लाइट चल रही है उस टाइम तक, तो हमें बंद भी नहीं करनी वो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बंद भी नहीं करनी। अगर लाइट जल रही है तो कहीं आप ये सोचो कि यार ये कहा था कि ऑन नहीं होनी चाहिए, मैं बंद कर देता हूँ इसको बंद करते वक्त भी स्पार्क, क्योंकि ना आपस में कॉन्टेक्ट हट रहा है कनेक्शन, तो उस केस के अंदर भी स्पार्किंग होके ही हटेगा वो कनेक्शन, और जुड़ेगा तो भी स्पार्किंग होके जुड़ेगा। ऑन है तो ऑन ही रहने दो उसको, ऑफ है तो ऑफ रहने दो। ये नहीं तो सकते कि ये ट्यूबलाइट गर्म हो रही है जिसके अंदर वो कनेक्शन है, तो उसमें ये गर्म से कितनी भी गर्म से कभी भी गैस कभी भी नहीं ब्लास्ट होता। आप है ना, चाहे जो प्रेस है ना, प्रेस चल रही है, मतलब मान लो उसको गैस सिलेंडर के ऊपर लगा देते। आसपास गैस छोड़ दो, गैस कभी भी नहीं वो होएगी, मतलब जलेगी नहीं कभी। गर्मी की वजह से गैस सुनो, तो गर्मी तो ये धूप में खड़े रहते सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर्स हैं, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ तुम क्या कह रहे हो बोलो। बल्ब हो गया सर, उसके अंदर उसके अंदर जो थोड़ा स्पेस होगा, उसमें तो करंट इलेक्ट्रॉन दिमाग होगा। अरे वो मान ली सर की बात पे थे। तुम अलग से डिस्कशन करना आगे, ठीक है ना। नहीं वैसे छोड़ो तुम बल्ब को, तुम्हारे घर के बल्ब गए। देखो सुनो, हाँ जी, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, आपको बात समझ में आ गई होगी यार। सुनो, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी भी बैटरी, जब किसी भी कैपेसिटर को किसी बैटरी के अक्रॉस जोड़ोगे, और ये जो मैं बोल रहा हूँ कहीं कोई गलती नहीं है, इसमें आप मिस्टेक नहीं निकाल सकते, ऐसे ही नहीं बता रहा मैं इस चीज़ को, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा, और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब कई साल लगाए इन चीज़ों के ऊपर, यूँ थोड़ा ना आ गई मतलब ये चीज़ें। इसके अंदर पता नहीं कितने क्वेश्चंस, कितना वर्कआउट करने के बाद ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आप मिस्टेक नहीं निकाल सकते मेरी किसी कॉन्सेप्ट में। तो इसमें जो है ना, और मैं हाँ बिल्कुल मैं सीधे सीधे तरीके से बता देता हूँ, घुमाता फिराता नहीं हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, जब आप क्या बोलते हैं, जब भी आप किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी के अक्रॉस जोड़ोगे, जब जोड़ोगे किसी बैटरी के अक्रॉस, तो जितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुई है उसका आधा लॉस, मतलब उतना, जैसे 100 जूल स्टोर हुई तो 100 जूल वेस्ट होगी, ठीक है। यानी जितना बैटरी ने वर्क किया है उस वर्क का आधा किस में जाएगा, हमेशा एनर्जी स्टोर्ड में, और आधा किस में जाएगा, स्पार्किंग में, लॉस में जाएगा। तो लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि कैपेसिटर खाली होने चाहिए शुरू में सारे के सारे, चाहे एक कैपेसिटर हो, चाहे 50 कैपेसिटर हो, चाहे सीरीज में जुड़े हो, चाहे पैरेलल में जुड़े हो। अब सुनो, एक तरीका ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कि इसमें एनर्जी, ये इसके पैरेलल में है इस बैटरी के, ये वाला कैपेसिटर इस बैटरी किसमें है, पैरेलल में, और ये वाला कैपेसिटर भी क्या इस बैटरी के पैरेलल में है। तो आप एक काम करो, इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर निकाल लो, इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर निकाल लो, और उन दोनों को ऐड कर दो, तो जो टोटल एनर्जी स्टोर आएगी, आंसर हमारा वो नहीं है, उसका डबल भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बैटरी ने उसका डबल वर्क किया होगा। अब देखो करते हैं उसको, तो इस दूसरे तरीके से कर सकते हैं, मतलब इसमें आप वाले तरीके से कर लेते हैं इसमें, कि कहाँ गया यार वो पेन, कहाँ गया भाई, सर पीछे वाली पॉकेट। देखो सुनो, आप यहाँ पे जो है ना, अब एक काम करो, इसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, और इसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी बताइए, हाफ सी बाई 2 इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि इसकी ये भी इसके अगर पैरेलल में जुड़ा है, ये भी इसके साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर बताइए, हाफ सी वी स्क्वायर प्लस में सी वी स्क्वायर बन जाएगा, ये सी वी स्क्वायर बाई 4 बनेगा भाई, सी वी स्क्वायर बाई 4 बनेगा, 4 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 सी वी स्क्वायर प्लस में सी वी स्क्वायर, तो कितना बनेगा ये 3 सी वी स्क्वायर बाई 4, ये आगे नीचे। अब इसका डबल भी करना पड़ेगा, तो 3/2 सी वी स्क्वायर वही आ रहा है, यही गलत है, 100% है, यही गलत है। हमने दोनों तरीकों से कर लिया, आंसर आएगा इसका 3/2 सी वी स्क्वायर ही आंसर आएगा इसका, और कोई आंसर हो भी नहीं सकता इसका। नेट पे चेक कर लो चाहे, तो ये नेट में प्रॉब्लम है। हर साइड पे फिजिक्स वाला डाउन सर से ऊपर थोड़ी है वो, ऊपर सर से ऊपर थोड़ी है, पुरानी सारी वेबसाइट गलत है। सही कह रहे हो, गारंटी गारंटी और बोल लो सर का ठीक है। हम ऐसे ना, मतलब जो खुद के ऊपर जो भरोसा है ना, वो सारे चेक गलत हो, मतलब जो ना, मतलब क्या कह रहे हो, सर ने आंसर चेक कर लिया, वो क्वेश्चन क्वेश्चन अलग होगा, चेक कर लेते हैं भाई ऑनलाइन। इसी में करना सर।
चला दो सर एक दो ओ शिट बोलो क्वेश्चन बोलो क्या क्वेश्चन दिखाओ ना क्या क्वेश्चन दिखाओ ना क्या भाई टू कंडेंसर्स ऐसा तो सर एक आइडिया है टू कंडेंसर्स आगे क्या है वन ऑफ कैपेसिटी सी आ गया सर ये वन सर वहां से एरो कर दो ऑफ अरे इससे मिलते जुलते तो फिर कई सारे आ जाएंगे ना मतलब क्वेश्चन वहां से वो एरो कर लेते सर अरे इधर सर ये वॉइस वाला कर लो सर एंड द अदर ऑफ कैपेसिटी सी बाय 2 चुप तो भी हो गए वो इस बारे में एंड द अदर ऑफ वो अदर ऊपर लिखा ही आ गया सर Other. नीचे सर यहाँ कीबोर्ड के ऊपर ऑफ पूरा लिखा कैपिटल आर अदर ऑफ कैपेसिटी सी बाय 2 सी बाय कैसे करें इसमें सर वन वो आ गया सर वो टिक कर दो सर वहां सर वहां पे दबा दो बस एरो कर और अब आया नहीं तो फिर देखो आ ये गया आ गया ये अंदर से आ गया डीपीपी भी पहले अलग पहले है ये सर पहले ये सर 2 साल पहले ओ सर ये फोटा से वीडियो आई है आंसर मैंने क्या बोला 3/2 3/2 सी वी स्क्वायर और ये 3/4 मिलेगा सर चला के देखो ये देखो सर ये एनर्जी नीचे स्टोर कर रहा है ऐसे रुक जाओ यार ये ये सी है सी बाय 2 सर आपने 1000 रुपए की शर्त लगाई थी वो याद है ना आपको भाई तू तू आ जाएगा 400 तो दे आए ये नहीं 20 रुपए वाली वीडियो बना के सर भी पता ये देखिए 432 वीडियो कोई बात है ये बिल्कुल अभी निकालेगा ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा वो जो मैंने निकाला है ना इसमें मैंने आंसर क्या निकाला है 3/2 सी वी और इसमें 3/2 सी वी स्क्वायर दे ही नहीं रखा सर ये वीडियो चला के देख लो सर कोई नहीं ए वर्गो रिफेस सर रिफेस हो रुको रुको कोई गलती नहीं है रुको एक बार अब रुको यार पहले एक बार मैनेजर मार लूं क्वेश्चन के ऊपर आना है नहीं अभी सर कोई वीडियो तो चला के देख लो नहीं सर एक काम करते हैं ट्रिप तो कैंसिल हो जाएगा एक मूवी दिखा दे आप सबको पॉपकॉर्न वगैरह करके नहीं यार जब मैं अपनी गलती मानूंगा तो आप करेंगे ना मतलब जब मैंने अपनी मिस्टेक कितनी मानी एक बार को वीडियो देखते हैं एक बार जाओ कट डबल तो करना क्या कह रहे हो दिखाओ भाई तुझे क्या चाहिए जा रहे तू मिल गया क्या 3/2 सी वी स्क्वायर मिल गया सर कोई और भी वीडियो चला मेजॉरिटी वो और 22 ने लिख रखा है इसको मेजॉरिटी वो बायजूस तो बस बायजूस है बाईस का बंद हो चुका सर बायजूस तो 10th तक होती है सर मेन सर दिखाना एक बार और आंसर भी वही है नहीं नहीं सर वो चला के सर वीडियो चला दो फिर एक बार वीडियो चला के देख वीडियो चला के देख लें सर एक मूवी कर दो सर इसमें ये तो नहीं बता रखा क्या पूछा है इसने तो सिर्फ आंसर मैच कर रखा वर्क डन इन चार्जिंग फुली बोथ द कंडेंसर्स सर से आज प्रॉफिट एक बार रुक जाओ दे दे इसमें कोई डाउट नहीं एनर्जी स्टोर होगी इसमें हाफ सी वी स्क्वायर इसमें एनर्जी स्टोर होगी 1/2 सी बाय 2 इंटू वी स्क्वायर तो सी वी स्क्वायर बाय 4 आ गया है ना ये हाफ सी वी स्क्वायर आ गया इसमें कोई डाउट नहीं 4 तो 2 सी वी स्क्वायर इसमें कोई डाउट नहीं सी वी स्क्वायर 3 सी वी स्क्वायर बाय 4 अब इसका डबल करोगे इन्होंने इतना ही छोड़ रखा है सर उन्होंने डबल नहीं कर रखा इनमें वीडियो बना रखे है ना फॉर्मूला तो ये लगाया है आप ही के आंसर लेकिन उन्होंने डबल नहीं कर रखा ये अच्छा एक बात बताओ मान लो मेरे वाला आंसर सही हुआ सपोज फिर तो मान लोगे ना ये क्या फिजिक्स वाले कुछ नहीं है कोई भी है ना तो पता लग जाएगा फिर तो मान लोगे वीडियो का सब्सक्रिप्शन ही नहीं देखेंगे आप जो है ना किसी का भी सर आप फेक नहीं है सर आप फेक नहीं है इसका जो आंसर है ना कोई भी देखो कोई भी लिख के इस बात को दे दे कि मतलब जो ना मैं तो लिख के दे रहा हूँ इस बात को कि इसका जो ये क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो 3/2
2c² आएगा। क्या आंसर आएगा? रिकॉर्डिंग तुम लोग कर लो फोन ऑन करके। 3/2c² आएगा। और ये वाली बात गलत मिल जाए तो समझ लो भाई, मतलब जो है ना, सबकी फीस वापस। लेकिन अगर मान लो ये सही निकला फिर बताओ। फिर आपकी जीत में पार्टी। और पार्टी आप ही दोगे। आंसर तो यही है। देखो यार एक बात बताऊं मैं, मतलब ये इसमें चाहे ना 10 जगह देख के या फिर मतलब मैं कोई अपने आप को गलत थोड़ी ना मान लूंगा। इसमें 100% 3/2c² आएगा। क्या कह रहे हो? वीडियो आप देख लेना, मतलब मुझे क्यों किसी की वीडियो देखने की जरूरत है? सर उनकी वीडियो में गलती बताओ आप। सर एक काम करो, YouTube पे लॉग आउट कर दो। मुझे कोई कंफ्यूजन हो तो मैं देखूँ ना। 1% 0.001% भी कंफ्यूजन हो तो देखूँ ना मैं। मुझे कंफ्यूजन तो नहीं है ना। सर फिर उनकी गलती तो बता दो। उनकी गलती बता दूं क्या है? फिर आपने सर्च किया, फिर आपने सर्च किया। सर एक इंग्लिश में कमेंट कर दो। सर दोबारा टाइप करो। ये क्या कर रहे हो सर? मोर क्या है मोर एप्स? ये इस पे YouTube है सर ये। हाँ सर, हर से ऊपर था वो वीडियो। कौन से चालू करना है बताओ? ये डाउट काउंटर क्या? सर ये तो वैसे ही 20 रुपए में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज टू कंडेंसर अब तो सर तो अब IIT से कोई पास आउट हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इसका सही मिलेगा। हद होगी यार। वर्क डन इन चार्जिंग द फुली बोथ द कंडेंसर्स। C/2 और C। सेम क्वेश्चन है। और सवाल ये है कि कितना वर्क डन करना होगा आपकी बैटरी को। आपकी नहीं है, किसी की नहीं है बैटरी। कह रहा आपकी बैटरी को। तो यहाँ पे जो आपका C इक्विवेलेंट आएगा, C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C प्लस C/2 यानी कि हो गया 3/2 हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय CV²। सो आपकी एनर्जी स्टोर्ड हो गई। हमारी नहीं है एनर्जी स्टोर। CV²। ये आपकी एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गई। ये तो कैपेसिटर में हुई है। हम कह सकते हैं एवर को कि 3/4 CV² would be energy stored in the batteries. Now जहाँ तक सवाल है इन द बैटरी। बैटरी ने कितना वर्क डन किया, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड है उससे ज्यादा होएगा, बिकॉज कुछ ना कुछ लॉसेस हमेशा होते ही होते हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। एक्चुअली इसका डबल होएगा। बट इस सवाल का जवाब हम क्योंकि क्या? 4 ऑप्शन में यही एक ऑप्शन है। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो इसका आंसर वर्क डन बाय द बैटरी 3/2 CV² होना चाहिए। अब बताओ। एक बात बताओ। मैं आंसर मैच करवाने वाला कॉन्फिडेंस देखो ना आप है। उसकी दाढ़ी में फंगस थी। अच्छा एक और बात है। अच्छा एक चीज और देखो आप, कितने सारे वीडियोस में सब में कहीं ऑप्शन ही नहीं दे रखा। नहीं सर फिर वही बात। सब ने थंबनेल पे जो लगा रखा था उसमें यही वाले 4 ऑप्शन थे और उसके अंदर वो मेरे वाला तो ऑप्शन ही नहीं था। और इतने सारे वीडियोस में मैं तो भी अपनी बात से नहीं हिला। तो सोचने वाली बात है भाई। फिजिक्स की इसको बोलते हैं, मैं तो फेल था सर आप इसलिए मैं अगर आप कंसेप्ट ठीक है तो आपकी वाली मूवी दिखाओगे। आप वो भी दिखा देना। इसको बोलते हैं रियल फिजिक्स की नॉलेज। समझे? प्राउड ऑफ द वी आर कमिंग ऑन फिजिक्स पॉइंट। इसलिए तो बोल रहे थे सर।